स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद राजीव में। दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे 10th की साइंस, जिसमें आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं। कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इस संदर्भ में सबसे पहली जो अभिक्रिया है वो है, यानी पहली अभिक्रिया का एक्सप्लेनेशन करें। पहली अभिक्रिया है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, या इसे इंग्लिश में एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। योगात्मक अभिक्रिया, सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेंगे। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ हों। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके या मिलकर संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं। केवल एक पदार्थ बनाते हैं, उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे, यहाँ सल्फर है प्लस ऑक्सीजन O2, ये सल्फर और ये ऑक्सीजन। ये दोनों आपस में संयोग करके यानी मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, SO2। सल्फर डाइऑक्साइड। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस H2O जल, यानी ये कैल्शियम ऑक्साइड और ये जल, ये आपस में मिल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि योगात्मक अभिक्रिया जो है वो दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग करके एक पदार्थ बनाती है, जिसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं।
जैसे सल्फर और ऑक्सीजन मिलके सल्फर डाइऑक्साइड बनाए, और यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाए हैं। इसके बाद अगली अपक्रिया देखते हैं, प्रतिस्थापन अपक्रिया। अगली अपक्रिया है प्रतिस्थापन अपक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणु समूह आ जाता है तो उसे प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें उदाहरण देखेंगे, जैसे ये कॉपर सल्फेट प्लस Fe आयरन या लोहा कह सकते हैं, ये आपस में मिल करके यानी आपस में स्थानांतरित होकर या प्रतिस्थापित होकर फेरस यानी FeSO4 फेरस सल्फेट और कॉपर बनाते हैं। तो यहाँ से SO4 Fe यानी आयरन में इंजेक्ट हो गया और कॉपर बाहर निकल गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ मीथेन CH4 प्लस Cl2 क्लोरीन, ये मिल करके CH3Cl यानी मेथिल क्लोराइड और यहाँ HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। ये मेथिल क्लोराइड तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जब किसी यौगिक के अणु किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणु समूह आ जाता है तो उसे प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरी अपक्रिया की तरफ। तीसरी अपक्रिया है अपघटन अपक्रिया। तीसरी अपक्रिया
अपघटन अपक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं अपघटन अपक्रिया की। वह अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु, जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, उसे अपघटन अपक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एक बात और इसमें है, नोट में लिख लेंगे, यदि अभिक्रिया ऊष्मा के प्रभाव में हो रही है तो ऊष्मीय अपघटन, यानी ऊष्मा के प्रभाव में, ऊष्मा के प्रभाव में ऊष्मीय अपघटन होगा, ऊष्मीय अपघटन। और यदि अभिक्रिया विद्युत के प्रभाव में हो रही है, यानी विद्युत के प्रभाव में यदि अभिक्रिया हो रही है तो विद्युत अपघटन कहलाती है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऊष्मा के प्रभाव में यदि हो रही है तो ऊष्मीय अपघटन, और विद्युत के प्रभाव में हो रही है तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अपघटन अभिक्रिया का, यहाँ KClO3 और यहाँ ऊष्मा के प्रभाव में हो रही है, यहाँ बन जा रहा है KCl और यहाँ 3 ऑक्सीजन बाहर निकल जा रहा है, यानी ये पोटेशियम क्लोराइड और यहाँ ऑक्सीजन। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 ऐड कर देंगे। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, FeSO4, ये ऊष्मा के प्रभाव में हो रही है, यहाँ Fe2O3 और यहाँ SO2 प्लस SO3, ये बन रहा है। इसको बैलेंस करने के लिए यानी ये अभिक्रियाएं जो हैं ये ऊष्मा के प्रभाव के कारण अपघटित हो रही हैं और ये भी ऊष्मा के प्रभाव के कारण अपघटित हो रही हैं। तो इस प्रकार ये अपघटन अभिक्रिया हुई। चलिए अगली अपक्रिया को देखते हैं। अगली जो अपक्रिया है वो है
वियोजन अपक्रिया, यानी चौथे नंबर पे जो अपक्रिया है, नंबर 4 पे जो है वियोजन अपक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। चलिए सबसे पहला इसका परिभाषा, वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया, वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु, जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे वियोजन अभिक्रिया का, तो इसमें NH4Cl लेते हैं, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और ये वियोजित होकर के अमोनिया और HCl बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक और एग्जाम्पल देखेंगे PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये वियोजित होकर के फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन बनाता है। तो इस प्रकार ये वियोजन अभिक्रिया हुई, यानी अमोनियम क्लोराइड वियोजित होकर के अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड वियोजित होकर के फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन बनाता है। तो इस प्रकार ये वियोजन अभिक्रिया हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नंबर 5 पे देखेंगे, जो 5वीं अभिक्रिया है, उभय अपघटन अभिक्रिया। नंबर 5 पे है उभय अपघटन अभिक्रिया। चलिए सबसे पहला इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन अभिक्रियाओं में यौगिकों के आयनों, जिन अभिक्रियाओं में, जिन अभिक्रियाओं में यौगिकों के आयनों, यौगिकों के आयनों अथवा अन्य घटकों की, अथवा अन्य घटकों की विनिमय होती है, विनिमय यानी अदला बदली होती है, उसे उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, उसे उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं।
जैसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे यहाँ AgNO3 सिल्वर नाइट्राइड और सोडियम क्लोराइड, ये मिल करके सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड बनाते हैं। तो इस प्रकार ये उभय अपघटन अपक्रिया हुई। एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3COOH यानी एसिटिक एसिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मिल करके CH3COONA प्लस HOH या H2O कह सकते हैं बनाते हैं। तो इस प्रकार ये उभय अपघटन अपक्रिया हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो छठवीं अपक्रिया है उसको देखेंगे। जो छठवीं अपक्रिया है वो है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। जो छठवीं अपक्रिया है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया या इरिवर्सिबल रिएक्शंस। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा, वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं उसे अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे, यहाँ मान लीजिए NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्राइड, ये मिल करके बना रहे हैं AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3। एक बात और, यदि अनुत्क्रमणीय अपक्रिया रहेगी तो जो ये गिब्स का सिंबल है वो एक ही दिशा में रहेगा, यानी एक ही दिशा में संपन्न हो रही अपक्रिया। यदि उत्क्रमणीय अपक्रिया रहेगी तो वो दोनों तरफ एरो का निशान यानी गिब्स का निशान रहेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ सोडियम Na प्लस H2O, ये मिल करके NaOH प्लस H2O बना रहे हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। इसको बैलेंस करने के लिए तो इधर और तो इधर बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार ये केवल एक ही दिशा में हो रही है, इसलिए ये अनुत्क्रमणीय क्रिया हुई। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो अगली अपक्रिया है वो है उत्क्रमणीय अपक्रिया। जो अगली अपक्रिया है यानी सातवीं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में
क्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे, मान लीजिए यहाँ NH4Cl है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये टूट करके अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है। इस प्रकार ये दोनों दिशाओं में हो रही है, यानी इधर भी और इधर भी, यानी ये दोनों मिल करके पुनः अमोनियम क्लोराइड बना सकते हैं, और अमोनियम क्लोराइड से ये अमोनियम क्लोराइड टूट करके अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन सकता है। एक और एग्जांपल देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये मिल करके CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों दिशाओं में हो रही है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 8वीं जो अभिक्रिया है, नंबर 8 पे, वो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नंबर 8 पे जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा मुक्त होती है, जिसमें ऊष्मा मुक्त या निर्मुक्त होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, अर्थात इसमें जो ऊष्मा है वो मुक्त हो रही है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके, यानी H2 प्लस O2 मिल करके बना रहे हैं H2O। इसको बैलेंस करने के लिए 2 इधर और 2 इधर बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ जो ऊष्मा मुक्त हो रही है वो 136 × 8 किलो कैलोरी। इस प्रकार इसमें 136.8 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त हो रही है। एक और एग्जांपल देख लेंगे। जैसे यहाँ कार्बन है प्लस ऑक्सीजन, ये मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, और यहाँ जो ऊष्मा मुक्त हो रही है वो 94 kcal किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त हो रही है। तो इस प्रकार इसमें ऊष्मा यहाँ भी मुक्त हो रही है और यहाँ भी मुक्त हो रही है, यानी जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर वाटर बनाते हैं, जल बनाते हैं, तो इतनी ऊर्जा मुक्त होती है। और यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर जब कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो
इतनी ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रकार ये अपक्रिया उष्मा क्षेपी अपक्रिया हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो 9वीं अपक्रिया है वो है उष्मा शोषी अपक्रिया। उष्मा शोषी अपक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया। चलिए इसका सबसे पहले डेफिनेशन, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें उष्मा, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा अवशोषित होती है, अवशोषित होती है, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहे हैं। जैसे यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के नाइट्रिक एसिड बना रहे हैं, यानी NO, यहाँ बैलेंस करने के लिए 2। तो इस प्रकार इसमें जो ऊर्जा अवशोषित हो रही है वो यहाँ पर, यानी ऑक्सीजन के बाद 42 kcal ऊर्जा अवशोषित हो रही है। उसके बाद यहाँ जो है नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ कार्बन है प्लस H2O यानी वाटर, प्लस इसमें जो अवशोषित ऊर्जा है वो 131.4 kcal अवशोषित हो रही है। उसके बाद जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बन रहा है। तो इस प्रकार यहाँ 42 किलो कैलोरी और यहाँ 131.4 किलो कैलोरी ऊर्जा अवशोषित हो रही है। तो इस प्रकार ये अपक्रिया उष्मा शोषी अपक्रिया हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 10वीं नंबर पे आता है, जो 10वीं नंबर पे अपक्रिया है उसका नाम है ऑक्सीकरण क्रिया, जो 10 नंबर पे आता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चलिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। ऐसी अभिक्रिया जिसमें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए सोडियम है और ये टूट करके Na++ यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो इस प्रकार ये अपक्रिया हुई ऑक्सीकरण क्रिया, यानी यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। तो इस प्रकार ये अपक्रिया हुई ऑक्सीकरण क्रिया। अगली क्रिया देखते हैं
अगली अपक्रिया जो है नंबर 11 पे, उसका नाम है अपचयन अपक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। इसमें देखेंगे ऐसी अपक्रिया जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो यहाँ मान लीजिए Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड हो करके उसके बाद यहाँ 2Cl पे 1 नेगेटिव बना रहे हैं, तो यहाँ इस प्रकार ये अपक्रिया हुई अपचयन अपक्रिया। उसके बाद अगली अपक्रिया देखेंगे। अगली अपक्रिया है रेडॉक्स अपक्रिया। अगली अपक्रिया जो है 12 पे रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ हों उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे रेडॉक्स अपक्रिया को, तो यहाँ मान लीजिए सोडियम पे 1 पॉजिटिव प्लस क्लोरीन पे 1 नेगेटिव, ये मिल करके 2NaCl बना रहे हैं, यानी सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, यानी ये जो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, यानी यहाँ से त्याग हो रहा है, यहाँ से ग्रहण हो रहा है। तो इस प्रकार ये मिल करके सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं, तो यानी ये ऑक्सीकरण और ये अपचयन दोनों मिल करके, यानी दोनों अपक्रिया साथ साथ हो रही हैं। इस प्रकार जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सोडियम क्लोराइड बन रहा है, इसलिए यहाँ रेडॉक्स अभिक्रिया हुई। तो आज बस इतना ही। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। बस इतना ही। जय हिंद।